नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज में राजेश्वर चौहान। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराएंगे जो अपने एसी दफ्तर में कम नजर आती है। क्या राज है इसका, उन्हीं से पूछेंगे। इनसे मिलना हो तो इनके ऑफिस में कम आइए। ये हमेशा रोडों पे नजर आ जाती है, लोगों की समस्याएं सुनती हुई नजर आ जाती है। यानी आपको एसी दफ्तर में आने की जरूरत नहीं है, जहां प्रॉब्लम होगी वहां ये जरूर नजर आ जाएंगे और आपको सारी विस्तार से बात करेंगे। इनसे सारे मुद्दों पर बात करेंगे कि आखिर एसी दफ्तर में बैठने की परंपरा को इन्होंने कैसे तोड़ा। लोग तो निकलना नहीं चाहते, ये बरसात हो, धूप हो, कुछ भी हो, ये हमेशा लोगों को कभी कभी प्यार से समझाते हुए, कभी डांट फटकार लगाते हुए, जो कानून का पालन नहीं करते। आइए मेरे साथ मिलवाते हैं आपको। जैसा कि मैंने कहा आपको, मैं मिलवाता हूँ आपको पटपड़गंज विधानसभा से निगम पार्षद हैं रेणु चौधरी जी। अक्सर आप इनको सोशल मीडिया पर देखते हैं और सोशल मीडिया पर भी देखते हैं तो कभी बड़ा प्यारा सा रूप नजर आता है और कभी गुस्से में नजर आती है। गुस्सा जब होती है जब लोग पहले समझाती हैं, जब कहना नहीं मानते। मैं समझा दूंगी, कान में तेल डालकर गरम गरम। ये कल तक सारे यहीं पे लोगों को मुझे पूरा यहाँ से लेके एंड तक सफाई चाहिए, क्योंकि प्रेशर है, पूरी विधानसभा है, संभालना है, स्वच्छता नंबर 1 है और बरसात का मौसम है तो आप समझ सकते हैं। रेणु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अक्सर हम आपको देखते हैं दफ्तर में बहुत कम नजर आती है और रोडों पर अक्सर नजर आती है, तो ये परंपरा कैसे तोड़ दी? लोग तो यहाँ पहुंचने के बाद एसी से निकलते नहीं थे। जनप्रतिनिधि मतलब ये होता है कि आप लोगों की सुनवाई करें और आप उनके समस्याओं का हल करने जाए। तो मेरे ख्याल से समस्याएं बाहर होती हैं, अगर ऑफिस में तो समस्या मिलती नहीं, मैं इसलिए बाहर मिलती हूँ। आप सबसे बाहर मिलती है। कितना मुश्किल होता है, क्योंकि आप यहीं से हैं और घर भी यहीं पर है और आपकी जो कार्य क्षेत्र है वो भी यहीं पर है। यहाँ रिश्ते भी अनेक हैं जी। तो कितना मुश्किल होता है ऐसे में काम करने, क्योंकि सिफारिशें बहुत आती है। जब आप एक अपना गुस्से वाला रूप दिखाती हैं और भी काम करना पड़ेगा जो अच्छा होगा, उसके बाद सिफारिश भी आती होंगी कि आप तुम्हारी बेटी है, बहू है, इस तरह की। बिल्कुल आती हूँ। जब मैं क्षेत्र में रहूंगी, काफी बार मैं प्यार से समझाती हूँ कि आपको ये करना नहीं है, मगर जब भी करा जाता है तो फिर अजीब मुझे लगता है कि एक बारी सुनवाई के बाद भी इनको समझ नहीं आ रहा है तो मुझे बोलना पड़ता है। तो बहुत सी जगह ये आता है कि जी बहू है हमारी, आप ऐसे मत करो, हमारा एंक्रोचमेंट हम कर रहे हैं, करने दीजिए। मगर मैं उनको उस समय प्यार से समझाती हूँ कि मैं इस समय जब चल रही हूँ तो आपकी पार्षद हूँ, आपकी जनप्रतिनिधि हूँ, आपको भी समस्या आएगी, ऐसे ही आपके लिए भी खड़ी रहूंगी जैसे औरों की समस्या में आपके साथ खड़ी हूँ। तो ये कहना पड़ता है क्योंकि अपना पार्ट मुझे बांटना तो पड़ेगा ही। घर का अलग पार्ट होता है और जनप्रतिनिधि का अलग पार्ट होता है, उन दोनों को डिवाइड करते हुए चलते हैं। सबसे बड़ी चीज ये बताइए, जब आप जीती थी तो सरकार शायद है आम आदमी पार्टी की, बिल्कुल। अब बीजेपी की सरकार है। कितना मुश्किल था उस वक्त, क्योंकि उस वक्त हम बहुत कम देखते थे रोडों पे, कि बाकी प्रेशर था काम करने में, क्योंकि अब आप ज्यादा रोडों पे नजर आती है लोगों के बीच में। इस वक्त जब सरकार बीजेपी की है, कितना अंतर था अब और पहले? बहुत अंतर था, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर बहुत सी चीजें आती हैं जो हम हल नहीं कर पाते और हमारी सरकार नहीं होती, उसकी वजह से हम हल नहीं हो पाती। अब अपनी सरकार है, इसलिए हम लोग सारी चीजों की समस्याओं को हल करते हुए चलते हैं और दोनों का, दिल्ली गवर्नमेंट का और निगम का समन्वय बैठाते हुए करते। पिछली सरकारों में जो भी बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं, बड़ा चढ़ा के दिखाया गया है बहुत सारी चीजों को, जो जमीनी स्तर पर वैसा नहीं रहा। तो क्या और बदलाव आप चाहती है कि होने चाहिए जो उस वक्त नहीं हुए हैं? उस पर कुछ काम हो रहा है? पानी के ऊपर और सीवरों के ऊपर पूरा काम चल रहा है। सबसे ज्यादा प्रथम हमारी सरकार की जो दिल्ली के लोगों की जरूरतें हैं, पानी साफ होना चाहिए और सीवर साफ होने चाहिए, उसके ऊपर हमारा काम चल रहा है और यमुना के ऊपर काम चल रहा है। और जल्द से जल्द आपको यमुना भी साफ मिलेगी, सीवर भी साफ मिलेंगे और पानी भी साफ मिलेगा। सबसे बड़े मुद्दे अगर हम क्षेत्रीय में देखे जाए नीचे, तो यहाँ अक्सर बात होती रहती है कि जो बढ़ा लेते हैं दुकानों पे किसी को, एनरोलमेंट जिसे कहते हैं, और आप उसमें काम भी कर रही है, तो कहीं ना कहीं लोग समझते क्यों नहीं है? क्योंकि कई बार मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ तो उसमें मुझे आपका वो गुस्सा दिखाई देता है, उसके बाद पहले आप समझाती भी नजर आती है। तो ऐसा क्या है कि लोग आसानी से नहीं समझते, जबकि उनका फायदा इसी में है कि वो अगर इसका पालन करें? सबसे बड़ी मजेदार बात यह है कि जब आप शांति से बोलते हो तो वो वीडियो चलती नहीं है। हाँ। जब आप गुस्से में बोलते हो तो वायरल होती है। मैं काफी बार है कि जब भी कहीं समस्या आती है, मैं पहले बताती हूँ, शांति से बताती हूँ कि आप इसको एंक्रोच मत कीजिए, क्योंकि यातायात में समस्या आएगी
और समस्या आने के बाद सबसे पहली बात जो पॉइंट होता है वो पार्षद के ऊपर होता है। अगर कहीं भी एंक्रोचमेंट होती है, हर एक आदमी आसानी से उंगली उठा देता है पार्षद कर रहा है, मगर उनको ये नहीं पता कि पार्षद भी उतनी समस्याओं से ग्रस्त है। रोज कंप्लेंट आती है, रोज आप एक जगह नहीं खड़े हो सकते। फिर गुस्सा आता है कि आप क्यों एंक्रोच कर रहे हो, जब हमारा नाम आ रहा है आप हटाइए इस चीज को, और इसमें यातायात में दिक्कत नहीं है। अब सवाल ये है कि बीजेपी की राजनीति की बात करें, बीजेपी सरकार की पीएम मोदी जो पॉलिसी है, क्या वाकई जो आम कार्यकर्ता है उनका मनोबल बढ़ा है? क्योंकि देखा गया है इस वक्त जो सीएम है रेखा जी पहली बार की एमएलए है और उन्हें लोग भी नहीं जानते थे बहुत अच्छी तरह। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं तो पीएम मोदी को जानती हूँ पर वो मुझे नहीं जानते थे। कितना आसान है, हमें लगता है कि हमारी रेणु जी भी मुख्यमंत्री हो सकती है, जो राजनीति चल रही है जैसे। यही कहूंगी, आदरणीय रेखा गुप्ता जी अच्छा काम कर रही हैं और आगे कई वर्षों तक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखूंगी और रेखा जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखूंगी, और जहां मेरे लिए शेष नेतृत्व तय करेगा उस जगह पर आप मुझे देखिए। पर शेष नेतृत्व की बात करें तो देखिए बीजेपी और पीएम मोदी की राजनीति ने वाकई एक नई लहर, और जो लास्ट लाइन में खड़ा रहता है कार्यकर्ता बीजेपी का, उसमें जोश भर दिया। आपको याद होगा हरियाणा, आपको याद होगा राजस्थान, दोनों ने ऐसे चौंकाया, बड़े से बड़े बुद्धिमान मीडिया कोई नाम नहीं निकाल पाया। इवन दिल्ली की बात करें, दिल्ली में रेखा जी को जब पीएम बनाया तो कहीं ना कहीं इसमें जोश आया है और इसी जोश की वजह से कार्यकर्ता अच्छा काम कर रहे हैं। रविंद्र नेगी साहब यहाँ के एमएलए हैं, उन्हें कैसे मानती है, कैसे देखती हैं? ये अच्छा काम कर रहे हैं हमारे आदरणीय विधायक जी, अच्छा काम कर रहे हैं, नशेबंदी के ऊपर काम कर रहे हैं और समस्या जो है शिविरों के ऊपर, पानी के ऊपर पूरा अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। तो भाजपा में आसानी से टिकट नहीं मिलता। भाजपा में पहले वो आदमी संगठन में काम करते हैं, 15 से 20 साल में निगम का टिकट या विधानसभा मिलता है ताकि हम लोगों को काम करने की आदत हो, और 24 घंटे इस रूटीन को माने हम। जब हमें टिकट मिलता है तो हम लोग एक तरीके से फ्रेशर नहीं है कोई भी, हम लोगों ने काम करा और काफ़ी संगठन में, युवा मोर्चा में, मैंने महिला मोर्चा में, हमारे आदरणीय हमारे जो विधायक जी उन्होंने युवा मोर्चा में काम करा, काम करते रहे, इसलिए हम क्षेत्र में आपको रोडों पर मिलते रहे। एक समस्या जो आजकल बहुत ज्यादा चल रही है झुग्गियों से रिलेटेड, आपके इस क्षेत्र में भी कुछ झुग्गियां हैं, क्या यहाँ भी ऐसा कुछ है टूटने का? क्योंकि सीएम ने तो बोल दिया है कि अब कोई झुग्गी नहीं टूटेगी, टूटी वही है जो नाले के किनारे थी, अनऑथराइज थी, तो यहाँ ऐसा कुछ तो नहीं है? लोग ये पूछते हैं हमसे भी। देखिए, आम आदमी को एक झूठा अफवाह उड़ाने की हमेशा से आदत रही है और हमेशा उड़ाती भी रहेगी जब तक भाजपा में सरकार अंत पूरा 25, 30, 40 साल तक भाजपा रहेगी दिल्ली गवर्नमेंट में, ये आपको ऐसी अफवाह मिलती रहेंगी। अगर झुग्गियां तोड़ने की कोई भी बात करी है तो वो केजरीवाल साहब ने करी है। भाजपा ने हमेशा जहां झुग्गी वहां मकान देने की बात करी और दिए भी है, कालका जी ने दिए हैं और हमेशा ऐसे ही करेगी। मगर जो रोड्स पे झुग्गी डाल देते हैं उनके लिए ठीक नहीं है, मगर आज तक भाजपा ने वो भी नहीं हटाए, तो भाजपा झुग्गी वालों को कहीं तंग नहीं करेगी। पूरा पानी की व्यवस्था, सीवरों की व्यवस्था होती रही है, होगी भी। एक और समस्या है रेणु जी, यहाँ पर जब देखते हैं तारों का जाल जो है, इस पे क्या कोई पॉलिसी एमसीडी लेके आ रही है, या फिर एमसीडी की बात करें दिल्ली सरकार की, क्योंकि उससे निजात कैसे मिलेगी? जहाँ आप देखते हैं उससे कई बार आग लगने की भी समस्या है, क्योंकि बंडल इतने लिपटे हुए होते हैं, उसका क्या है, कुछ है आने वाले टाइम में पॉलिसी? आप मेरी फेसबुक की लाइव पे काफी दिन से देख रहे हैं, इसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि वायरों के लिए पहले ब्रास के वायर आते थे तो लोग जो केबल वाले हैं और इंटरनेट वाले हैं उसको निकाल लेते थे, वो यूज होता था। अब वो वायर ब्रास के नहीं होते, वो बेमोल के हो चुके हैं, तो उनको टंगे रहने देते हैं। अब मैंने उनको बताया है, और 13 तारीख को हमारी मीटिंग है इंटरनेट वालों से। टोटल हमारे क्षेत्र में केबल वाले और इंटरनेट वाले 12 हैं, उन सबके संग मीटिंग है। अगर वो नहीं सुनवाई करेंगे या हम उनको 10 दिन का या 15 दिन का समय देंगे, वो सुनवाई नहीं करेंगे तो एमसीडी की कैची चलेगी। ऐसे क्या क्या और काम है इस क्षेत्र में आपके हिसाब से जो आप करना चाहते हैं कि इन पे काम होना चाहिए? एक पार्किंग माफिया मेरे क्षेत्र में 4 पार्किंग है बहुत ज्यादा, जो अंदर गाड़ियां कम होती हैं और बाहर ज्यादा होती हैं, उन पे मैं बहुत स्ट्रिक्टली काम करना चाहूँगी कि पार्किंग माफिया ऐसा ना हो पाए। और अपने क्षेत्र में जितनी मेरी रेहड़ी पटरियां हैं, मेरे लोग जो रहते हैं, पटपड़गंज के जो लोग रहते हैं वही लगाएं, जो बाहर वाले हैं वो ना लगा पाए। अभी हम ये योजना ला रहे हैं, अपने क्षेत्र के लिए योजना ला रहे हैं, जो हमारी इनबिल्ट योजना है,
सरकार की योजना नहीं है, एमसीडी की योजना नहीं है, ये हमारी अपनी इनबिल्ट योजना है कि जो आधार कार्ड वोटर कार्ड जिसका होगा रेडी पे लगा होगा, हमारे क्षेत्र के जो रेडी वाले वही रेडी लगा पाएंगे, बाहर वाले नहीं लगेंगे। अब चलते चलते एक पर्सनल क्वेश्चन आपसे है, आप जिस समाज से आती है, जी गुजर समाज से आती है, बिल्कुल। महिलाओं को आप कैसे देखती है? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम कुछ साल पीछे चले जाएं तो हालत ऐसी नहीं थी जैसी आज है। घर का काम, बहुत सारी चीजें, अब महिला बहुत अच्छा करती है, क्योंकि आपको देखकर उम्मीद जग जाती है महिलाओं की। खासकर क्या कहना चाहती है? गुर्जर समाज को अगर आप देखना चाहते हो तो आपके नजरिए से मुझे आप कैसे देखते हैं? जैसा आप मेरे परिभाषा मेरे लिए लिखते हैं वैसी गुर्जर हर एक महिला ऐसी है, उसको पंख दीजिए उड़ने के लिए। गुर्जर महिलाएं दबंग रहती हैं, काम करना जानती हैं, मगर पंख नहीं मिलते कहीं कहीं, इसलिए उड़ान नहीं ले पाती। उनको उड़ने दीजिए, गुर्जर महिला भी काम कर सकती हैं। पति, पिता और भाई के छत्र छांव के नीचे से भी वो अपना काम कर सकती हैं, उनसे अलग से भी काम कर सकती हैं, क्योंकि आज तक औरतों को किसी भी समाज में जी फ्लेक्सिबल ढंग से देखना पसंद नहीं किया लोगों जी ने। या तो पिता का आशीर्वाद हो, भाई का आशीर्वाद हो, पति का आशीर्वाद हो, उसके हिसाब से देखा है, बोल्डली अपना काम करते नहीं देखा, इसलिए अजीब लगता है। और ये अजीब लगना ही बहुत अच्छा। जैसा कि आपने देखा, हमने आपसे वादा किया था कि सारे जवाब लेंगे, दिए भी ईमानदारी से है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़, मिलते हैं ब्रेक के बाद।